बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। संभल हिंसा को लेकर बड़ी अपडेट है, जहां पर संभल हिंसा की एफआईआर रिपोर्ट जो है वह सामने आई है। एसआई से पिस्टल छीनने की कोशिश की गई, पुलिस के समझाने पर भीड़ नहीं मानी। भीड़ ने आंसू गैस की गोले भी लूटे, तो भीड़ से आवाज आई, सर्वे नहीं होने देंगे। साजिश के तहत पुलिस पर पत्थरबाजी हुई। एफआईआर से जुड़ी बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। संभल हिंसा में अब तक 7 एफआईआर दर्ज हुई है। भीड़ से पुलिस पर फायरिंग हो रही थी। ये बड़ी खबर संभल हिंसा से जुड़ी आपको बता रहे हैं, जहां पर संभल हिंसा की एफआईआर रिपोर्ट जो है वह सामने आई है। साथ ही एसआई से पिस्टल छीनने की कोशिश की गई, पुलिस के समझाने पर भीड़ नहीं मानी और भीड़ ने आंसू गैस के गोले तक भी लूटे। भीड़ से आवाज आई, सर्वे नहीं होने देंगे। ये एफआईआर रिपोर्ट में लिखा है, भीड़ से आवाज आई, सर्वे नहीं होने देंगे। साजिश के तहत पुलिस पर पत्थरबाजी हुई। देखिए, ये सबसे बड़ी अपडेट है। साजिश के तहत पुलिस पर पत्थरबाजी हुई है। संभल हिंसा से जुड़ी बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां पर संभल हिंसा में अब तक 7 एफआईआर दर्ज हुई हैं। भीड़ से पुलिस पर फायरिंग हो रही थी, ये भी बात है। और बड़ी बात देखिए, इस एफआईआर से जुड़ी ये है, साजिश के तहत पुलिस पर पत्थरबाजी हुई है। और साथ ही भीड़ लगातार आवाज आ रही थी भीड़ से कि सर्वे नहीं होने देंगे। भीड़ ने आंसू गैस के गोले भी पुलिस से लूटे। पुलिस के समझाने पर भीड़ नहीं मान रही थी। एसआई से पिस्टल छीनने की भी कोशिश जो है वह भीड़ कर रही थी। तो संभल हिंसा से जुड़ी ये बड़ी ब्रेकिंग न्यूज जो है वह सामने आ रही है। संभल हिंसा की एफआईआर रिपोर्ट सामने आई है। रिपोर्ट में आपको बता दें, बात लिखी है कि एसआई से पिस्टल छीनने की कोशिश की गई, पुलिस के समझाने पर भीड़ नहीं मान रही थी। अब तक आपको बता दें कि संभल में यूपी पुलिस है वह हाई अलर्ट पर है। और इस बीच खबर पर सबसे बड़ी अपडेट जो है वह ये सामने आ रही है। और साथ ही बता दें कि एसआई से पिस्टल छीनने की कोशिश की गई, पुलिस के समझाने पर भीड़ नहीं मान रही थी। भीड़ ने आंसू गैस के गोले भी लूटे। भीड़ से आवाज आई, सर्वे नहीं होने देंगे। देखिए, ये एफआईआर की कॉपी इस वक्त आप सभी की टीवी स्क्रीन पर है, जहां पर आप देख सकते हैं जो बात हम बता रहे हैं वही इस एफआईआर में लिखी है। 800 से 900 व्यक्ति थे एफआईआर में, ये भी बात लिखी है। देखिए, हम ब्रीफ करके आपको बता रहे हैं कि क्या इस एफआईआर में मुख्य बातें लिखी है, लेकिन जो पूरी एफआईआर है वो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एसआई से पिस्टल छीनने की कोशिश की गई, पुलिस के समझाने पर भीड़ नहीं मानी। भीड़ ने आंसू गैस के गोले भी लूटे। देखिए, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। संभल हिंसा से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। संभल में बता दें 163 लाखू है, लेकिन इस बीच बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि एफआईआर की कॉपी में बड़ी बातें जो लिखी है वह आपको बता रहे हैं। पुलिस के समझाने पर भीड़ नहीं मान रही थी। वहां पर मौजूद जो पुलिस थी, एसआई से वहां पर पिस्टल छीनने की कोशिश की जा रही थी। पुलिस बार बार समझा रही थी, लेकिन भीड़ समझने के लिए तैयार नहीं थी। भीड़ ने आंसू गैस के गोले जो है वह भी पुलिस से लूटे। भीड़ से आवाज तक आई कि सर्वे नहीं होने देंगे। साजिश के तहत पुलिस पर पत्थरबाजी की गई है। देखिए, एफआईआर की अगर हम बात करें, मुख्य बात इसमें यह है कि सर्वे नहीं होने देंगे और साथ ही साजिश के तहत पुलिस पर पत्थरबाजी जो है वह की गई है। क्योंकि इससे पहले लगातार हम ये सवाल उठा रहे थे कि क्या ये जो घटना हुई है वो प्री प्लान्ड है। कमिश्नर भी इस ओर संकेत दे रहे थे, लेकिन एफआईआर में देखिए ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां पर ये बात लिखी है संभल की। ये एफआईआर जो है, ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, एफआईआर की कॉपी आपको देखिए हम दिखा रहे हैं। इसी खबर पर और अधिक जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अखंड प्रताप शाही हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखंड, देखिए, इस वक्त दर्शकों को हम एफआईआर की कॉपी दिखा रहे हैं और इसमें देखिए हम कल ही बात कर रहे थे अखंड की क्या ये प्री प्लान था, बड़ा सवाल ये उठता है। और देखिए, इसमें बात मुख्य तौर पर लिखी, साजिश के तहत पुलिस पर पत्थरबाजी हुई है। बिल्कुल, साजिश के तहत पुलिस पर पत्थरबाजी हुई है और जो एफआईआर दर्ज कराई गई हैं उनमें कुल 7 एफआईआर अब तक दर्ज कराई गई हैं। उनमें से तकरीबन 2500 लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है और
जो मुख्य आरोपी जो बनाया गया है, आरोपी नंबर 1 जिनको बनाया गया है वो है जियाउर रहमान बर्क, जो कि वहां के सांसद हैं, संभल के सांसद हैं, और इकबाल महमूद के बेटे जो विधायक हैं, इकबाल महमूद समाजवादी पार्टी के, उनके बेटे हैं सुहेल इकबाल, उनको नंबर 2 का आरोपी बनाया गया है। तो इस पूरे मामले में अगर देखा जाए तो जिस तरीके से पूरी घटना का सिलसिलेवार तरीके से जिक्र करते हुए एफआईआर दर्ज कराई गई है कि किस तरीके से भीड़ जुटी, अचानक से 700-800 की भीड़ आ गई और फिर उसके बाद यहाँ तक कि पिस्टल छीनने और गोला बारूद छीन ले जाने, बैग छीन ले जाने और हत्या करने की नीयत से लोगों को उकसाने, इस तरीके की तमाम बातें लिखी हुई हैं और हमला करने की कोशिश करने, ये तमाम बातें इसमें लिखी हुई हैं। ये बताती हैं कि किस तरीके से पूरी प्लानिंग थी। और इसमें जो सबसे मजेदार चीज, सबसे अहम चीज जो इसमें नजर आती है वो है रबर बुलेट इसमें छीन लिया गया। ये एक एंटी राइट गन ब्लैंक कारतूस था इसका, ये 25 अदद इसको लूट लिया गया। ये इस तरीके से AK-47 के 20 कारतूस और जामा मस्जिद और शांति व्यवस्था ड्यूटी मिले, तो ये तमाम सारी चीजें इसको लूट ली गई। 100 कदम पहले करीब 800-900 व्यक्तियों की भीड़ जमा होकर नारेबाजी कर रही थी, पत्थरबाजी करते हुए जामा मस्जिद सर्वे का विरोध किया जाने लगा। ये सारी चीजें जो हो रही थी, इसमें बाकायदा उन लड़कों का नाम भी लिखा हुआ है जिनमें कोई 40-50 व्यक्तियों के ऊपर आरोप लगाया गया कि 40-50 व्यक्ति आकर चिल्लाकर बोले कि हसन, अजीम, सलीम, रिहान अली, मोहम्मद हैदर, वसीम, अयान, इन पुलिस वालों से सारे हथियार कारतूस छीन लो, इनको आग लगाकर मार दो, कोई भी बचकर जाने न पाए और अपनी मस्जिद में सर्वे नहीं होने देंगे, मस्जिद हमारी है। अगर हम सिलसिलेवार तरीके से बात करें, संभल हिंसा में कुल 7 एफआईआर हैं, जिसमें कुछ में 800 अज्ञात पर जो है हम देख रहे हैं कि मामला दर्ज है और वहीं 150 भी है कहीं, और कुल मिलाकर कहा जा रहा है कि 2 एफआईआर ऐसी हैं अखंड यहाँ पर जिस पर 800 अज्ञात के खिलाफ जो है वह एफआईआर दर्ज कराई गई। जी बिल्कुल, कुल 7 एफआईआर दर्ज कराई गई हैं और टोटल अगर काउंट करें तो ये 2500 से ज्यादा लोगों की तादाद होती है, जिसमें जिन्होंने पूरे मामले को हिंसात्मक बनाया, यूं कहा जाए कि उपद्रव किया और बवाल किया, उनको लेके इसमें रखा गया है। और जियाउर रहमान बर्क और ये जो एफआईआर जो हम लोग के हाथ में है, जो एफआईआर मिली है, उसके मुताबिक जो घटना कहां से शुरू होती है ये समझना जरूरी हो जाता है। तो दिनांक 22/11/24 को जियाउर रहमान बर्क पुत्र ममलुकुर रहमान निवासी मोहल्ला दिया सराय थाना नखासा द्वारा जामा मस्जिद पर जाकर नमाज अदा करने के बाद बिना प्रशासनिक अनुमति के भीड़ एकत्रित करके भड़काऊ बयानबाजी की गई थी और राजनीतिक लाभ लेने के लिए सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए भीड़ को उग्र किया गया था। सर्वे की कार्रवाई को बाधित करने के उद्देश्य से आज आई भीड़ ने, यानी कि 24 तारीख की बात, जिस दिन की यह घटना है, आई भीड़ में मौजूद सुहेल इकबाल पुत्र इकबाल महमूद निवासी मोहल्ला मियां सराय थाना संभल आदि द्वारा भीड़ को यह कहकर उकसाया गया कि जियाउर रहमान बर्क हमारे साथ हैं, हम लोग भी तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारा कुछ नहीं होने देंगे, अपने मंसूबों को पूरा करो। इस तरह इस पर उक्त भीड़ और अधिक उग्र हो गई। उक्त भीड़ को मुझ निरीक्षक क्षेत्राधिकारी संभल और अखंड मैं बीच में आपको रोकने के लिए माफी चाहूंगी, लेकिन मैं थोड़ी क्लैरिटी यहाँ चाहती हूँ कि ये जो भड़काऊ बयान दिया गया वो जुम्मे की नमाज के बाद दिया गया। जी बिल्कुल, ये 22 तारीख की घटना बताई जा रही है। फिर उसके बाद चूंकि ये घटना उसी दिन से प्लान होने लगी थी, पुलिस का जो आरोप है कि उसके बाद से ही ये पूरा मामला सांप्रदायिक हुआ। ये पूरा मामला सर्वे की टीम जब मंगलवार को आई थी तो उसके बाद जब गई थी, उसके बाद से ये सारा मामला इस तरीके से इसको पॉलिटिसाइज करने की कोशिश हुई और लोगों को जानबूझ के इसको भड़काने की कोशिश की गई, जिसमें 2 लोगों को मुख्य आरोपी बनाया गया है। उनमें से जियाउर रहमान बर्क जो कि सांसद हैं और सुहेल इकबाल जो कि वहां से विधायक के बेटे, जो पूर्व विधायक रहे हैं, पूर्व मंत्री रहे हैं, विधायक हैं मौजूदा इकबाल महमूद, उनके बेटे हैं सुहेल इकबाल। इन दोनों पर आरोप लगाया गया कि इन लोगों ने मिलके एक तरीके से कहा जाए जो नमाज के बाद वो पहुंचे और नमाज के बाद उन्होंने अखंड बहुत शुक्रिया, आपने विस्तार से एफआईआर में क्या कुछ है उसको समराइज करके दर्शकों के सामने रखा।